Hey guys, welcome back to my channel Cute Craft with Noor. So today's video is रमज़ान क्राफ्ट। जैसा कि आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल ही होगा कि यस, आज हम 3 डेकोरेटेड आइटम बनाने वाले हैं रमज़ान के लिए। पहला आइटम होने वाला है वॉल हैंगिंग। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक येलो कलर की शीट ली और फिर उसे उसके 2 पीसेस किए एंड फिर एक पीस को इस तरह से मैंने फोल्ड किया। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको भी इस तरह से फोल्ड करना है एंड देन इस पर मेरी तरह यहाँ पे मून बनाने हैं। आप जो कोई भी अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन रमज़ान के लिए स्पेशल डिज़ाइन मून एंड स्टार्स रहेगा, तो मैं यहाँ पे वही बना रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने इसलिए फोल्ड किया क्योंकि हम जैसे कट करेंगे तो 2 पीसेस हो गए मून के। इस तरह से हमने स्टार्स भी बनाने हैं एंड क्योंकि बीच में धागा लगेगा तो फिर मून की साइड में एंड नीचे स्टार, इस तरह से हम बनाएंगे। यू नो कि आपने टाइटल एंड थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो मैंने आपको शो करके रखा है, आप भी बना सकते हो ये। एंड हाँ, ज़रूर इसे अपने होम पे ट्राई करना। मेरे इस वीडियो के बाद आप भी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा इजी एंड मज़ेदार भी है। एंड होप इस वीडियो के बाद भी हम कुछ रमज़ान के स्पेशल क्राफ्ट्स बनाएंगे। एंड यू नो कि रमज़ान शुरू हो चुका है अब, तो तुम सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अगेन रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। ओके, आप भी लिख दो कमेंट में रमज़ान मुबारक। एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से मून बना लिया है। अब आपको इसे कट करना होगा एंड देन इसी तरह से सेम स्टार दूसरी शीट पे आपको बनाने होंगे। तो आप बेसिकली कट कर सकते हो सीज़र कटर से, बट बेसिकली तो सीज़र ठीक रहेगी। यहाँ पे मैंने देखो कट कर लिया, तो 2 पीसेस हमारे पास आ चुके हैं। एंड देन अगेन मैं वही सेम प्रोसेस को दोहरा रही हूँ। फिर से इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ जैसे कि हमने पहले किया था। एंड फिर इसके ऊपर हमें स्टार्स की मतलब बनाना है। को एक बना के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक स्टार या आपको बता दिया कि ये इस तरह से बनाना है। एंड देन इसको मैंने कट कर दिया क्योंकि उसके बाद इसे मैं इसके ऊपर रख के फिर इसकी बनाऊंगी, इसके ऊपर ट्रेस करूँगी, क्योंकि फिर साइज़ इक्वल रहनी चाहिए ना। क्या पता हम ऐसे अलग अलग बनाए तो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे करके हमें इस तरह से ढेर सारे बना देने हैं। आप देख सकते हो इसके ये स्टार शीट के ऊपर रख कर आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे येलो शीट ली है, आप चाहो तो वाइट भी ले सकते हो, पर ज़्यादातर मून के लिए तो येलो आई थिंक बेटर रहेगी, बट वाइट भी तो वो आपकी मर्ज़ी है। बट मेरे ख्याल से तो आप येलो यूज़ करना, वो अच्छी है। एंड इस तरह से हमने को सारे स्टार्स बना देने हैं एंड देन लाइन बाय लाइन इन्हें कट भी कर देना है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम रमज़ान के कुछ क्राफ्ट्स लाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे ना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, जिन्होंने नहीं ट्राई की है वो ज़रूर ट्राई करना, अच्छी वाइब्स आएगी रमज़ान के दिन। एंड क्यूट क्राफ्ट्स और भी रमज़ान को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिए है, इन्हीं सेम साइज़ में ऊपर रख कर ट्रेस कर दिया है। एंड अब इन्हें कट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि मैंने सारे स्टार्स एंड मून्स वगैरह हर एक शेप्स कट किए, और ये टोटल 5 स्टार्स है। हाँ, आगे जाके मैंने फिर 2 स्टार एक्स्ट्रा बनाए थे क्योंकि फिर कम पड़ गए थे। तो अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड पिंक मार्कर लिए फॉर डेकोर, क्योंकि मुझे अब मून को थोड़ा सा प्यारा भी बनाना था। ऐसे सिंपल मून को कैसे रहने देते, तो मैंने मून की फिर मुंह, आँख, ये सब कुछ बना दिया क्योंकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आप भी ये बनाओगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने इसकी इस तरह से आईज़ एंड इसके चीक्स, इसका माउथ, नोज़ वगैरह इस तरह से आईब्रोज सब बना दिए। एंड फिर इसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको धागा भी चाहिए होगा। आप चाहो तो वाइट कोई भी कलर का ले सकते हो, बट अगर वाइट है तो वाइट लेना, या येलो भी आप चाहे यूज़ कर सकते हो, बट वाइट ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने ग्लू ले लिया एंड रेड, क्योंकि वो धागा की ग्लू से हम इसे चिपकाएंगे धागे को इस तरह से बीच में रख के। आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे इस तरह से हमें धागा लेना है, फिर वो मून के ऊपर रखना है। हमें ना बेसिकली ना 3 चाहिए होंगे धागे, एक 2 लॉन्ग हो गए एंड
तीसरा वाला थोड़ा सा छोटा होगा, वो मून के ऊपर किनारे के ऊपर आएगा, एंड 2 छोटे वाले मून के नीचे किनारे के नीचे कोन की साइड में आएंगे, कोन वाली। एंड उस जो नीचे वाले साइड होंगे उन पे स्टार्स हम लगाएंगे इस तरह से, इधर उधर हर एक धागे में 3 साइड बाय साइड से। एंड ऊपर जो होगा हम गैप रखेंगे, उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उससे हम वॉल हैंगिंग ऐसे आप लटका सकते हो, या फिर ऐसे ही थोड़ा सा इस धागे को ऊपर रखना, जैसे आप टेप से या फिर ऐसे ही चिपका सकते हो अपनी वॉल पे, क्योंकि ये वॉल पे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसे कहीं भी चिपका सकते हो, आप चाहो तो डोर पे ऊपर चिपका सकते हो, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड आप चाहो तो इसके क्यूट कलर रंग इसमें कर सकते हो। अगर आप इस स्टार को थोड़ा सा अलग कलर में करना चाहो या इन्हें और डिटेल्स दो तो आप दे सकते हो। आपको स्टार के ऊपर ग्लू लगा देना है, एंड देन धागे को इसके ऊपर रख देना है, एंड देन दूसरे वाले स्टार को इसकी साइज़ के आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपने स्टार कट किया है तो उसके 2 पीसेस वहीं सेम पीसेस ही ऊपर नीचे की ओर लगाने हैं। डिफरेंट पीसेस लगाओगे ना तो वो बड़ा छोटा हो सकता है, फिर आपको अगर ऐसा हो भी गया तो आप उसे चिपका कर फिर शेप दे देना, थोड़ा सा कट कर देना कट वगैरह, तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे चिपका दिया है, एंड देन यहीं सेम आपको भी करना है। एंड हाँ, ये ग्लू लगाते हुए आपके हाथ ग्लू नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरे हाथों में तो ऐसा ग्लू वगैरह लगल था मेरी फिंगर्स पे, तो वो जो धागा मैं लगा रही थी ना वो मेरी उल्टा फिंगर्स पे चिपक रहा था, तो बार बार वो लग नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर ऐसे अच्छे से लगाया, तो ये देखो डन हो गया। एंड इस बात का बस आपको ख्याल रखना है। एंड बाकी तो इस तरह से सभी को आप देख सकते होगे स्क्रीन पे, इस तरह से आप सभी स्टार को अरेंज कर देना है इस तरह के शेप्स में, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपका स्टार धागे से तो सा उधर उधर भी हो गया तो सही है, बस वो सीधा रहना चाहिए, उसकी शेप जो है उसके पांचों पासा की जो उसका हेड कोना है वो थोड़ा ऊपर की ओर है, तो स्टार अच्छे से दिखेगा इस तरह से। उसके पांचों किनारे जो इसके ऊपर वाला हेड किनारा है ना वो ऊपर की ओर रहना चाहिए, कि उसे स्टार की शेप आ सके। सो इस तरह से आपको ऊपर की तरफ से धागा छोड़ना है, कि जैसे कि मून के ऊपर आप चिपका सको, एंड मून को मून के ऊपर पेस्ट कर देना है, इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। इसी तरह से ये रेडी हो चुका है, एंड ये बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा है। तो चलो इसे अब वॉल पे लगा के देखते हैं। सो आप देख सकते होगे कि इसका हर एक साइड से मैंने 6 लगाए, तो आप चाहो तो कुछ और भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर वॉल हैंगिंग। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके स्टार्स मून्स, एंड आप इसका फेस भी देख सकते होगे कि इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की ओर, जो है बुक मार्क। वो बेसिकली अपने कुरान शरीफ के लिए हम बना रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट आपको कोई भी इस तरह से कार्डबोर्ड चाहिए होगा, जिसका आपको थोड़ा सा छोटा सा पीस लेना होगा बुक मार्क के लिए। आप जो तो बड़ा ले सकते हो कितना भी, तो मैंने ये वाला पीस ले लिया है। एंड फिर इसे आप वाइट शीट से कवर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ इसमें और कुछ बनाना था, तो इस तरह से आप इस पे पेस्ट कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे एक पीस कट किया है, उस पीस के ऊपर मैं पेस्ट करूँ, क्योंकि इसके लिए इतना काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे मैं पेस्ट करी, आपको दिख रहा होगा। तो पहले आप चाहो तो पेस्ट कर सकते हो, या फिर पहले ड्राइंग बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले ड्राइंग ड्रॉ कर लिया, जहाँ मैंने तस्वीर बनाई है, एंड नीचे लिख दिया है रमज़ान मुबारक। बस आपको ग्लू लगा देना है, अच्छे से लगाना साइड पे, ताकि ये जो है ना खुल बुल ना जाए। तो मैं इसे यहाँ पे अच्छे से ग्लू लगा रही हूँ। देन उसके ऊपर मैंने ये कार्डबोर्ड का पीस जो हमने काटा था फॉर बुक मार्क के लिए, जो हम अपने कुरान शरीफ के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते होगे कि मैं इसे किस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। आपको भी ऐसे करना है, क्योंकि ड्राइंग भी थी तो उस हिसाब से हम पेस्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो आप देख सकते हो कि आपको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेस्ट करके उसके बाद ऊपर ड्राइंग कर सकते हो, बट ज़्यादा बेटर ये होगा कि पहले ड्राइंग कर लो, उसके हिसाब से फिर आप पेस्ट कर लो। एंड जो ऊपर के थोड़ी सी खुली साइड से उसे भी, जैसे कि अब दिख रहा होगा कार्डबोर्ड के अलावा जो साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा पीसेस है उन्हें आप काट के
चिपका सकते हो इधर में, या फिर उन्हें काट के अलग कर सकते हो। सो अच्छे से ग्लू लगा के एंड देन मैंने इसे बना के रेडी कर लिया है। मैंने सोचा था कि मैं इस पे बनाऊंगी मक्का मदीना या काबा, तो पर फिर मैंने सोचा कि यहाँ तस्वीर बनाते हैं एंड देन यहाँ पे मैंने वो ले लिया एक पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मैं भूल चुकी हूँ। एंड ये एक पीस है जो होता है ना कुरान शेप में होता है, ये एक बुक मार्क टाइप हमने यहाँ पे इतना पढ़ा है, यहाँ से इतना पढ़ा है, तो उस पे हम रखते हैं कि जैसे हम भूल ना जाए कि हमने यहाँ इतना पढ़ा है। सो वो साइड इस पर थोड़ी सी ये डेकोरेट के लिए रख दिए। आप चाहो तो इसे थोड़ा नीचे रखोगे तो वो ज़ाहिर होगा कि यस यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। तो ये बन चुका है एंड देन ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख पा रहे होंगे। इस पे मैंने फिर ये यहाँ पे कुछ अलग तरह से इस तरह से डिज़ाइन कर दिया। इसके अंदर मैंने येलो कलर कर दिया। एंड अब चलते हैं अपने थर्ड क्राफ्ट पे, जो है रमज़ान स्पेशल डेकोर आइटम, जो इस तरह से बनाना होगा कि आपको एक शीट लेनी होगी, फिर उसे इस तरह से फ़ोल्ड करना होगा जैसे कि आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एंड आप चाहो तो इस तरह से फ़ोल्ड करके देन ऐसे ही कट कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा छोटा बनेगा, तो इसके लिए इसे फिर नेक्स्ट साइड से आप चाहो तो और भी फ़ोल्ड कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही फ़ोल्ड करके बना लो बड़ा सा तो वो भी सही लगेगा, बट बड़ी साइज़ वगैरह में नहीं है, तो इससे थोड़ा सा इस तरह से और फ़ोल्ड करो जैसे कि एक ही बार में बहुत पीसेस हो, तो आपको एक बार में बार बार काटने की ज़रूरत ना पड़े, तो एक ही बार में ये हो जाए। तो इस तरह से आपको एक और फोल्ड कर देना है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड देन फिर उस पर पेंसिल से इस तरह से निशान बनाना है। जो निशान है उसकी साइड में मैं कैंची से उन निशानों को कट कर देना है। सो मैंने यहाँ पे एक कट कर रही हूँ आप लोगों के सामने, जैसे कि आप लोग भी देखो। एंड जब ये कंप्लीट हो गया तो ये तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड आप चाहो तो इसमें और भी डिज़ाइन वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे कि मून लगा सकते हो साइड में, या फिर और भी कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो इस तरह से ये बन चुका है। एंड देन इसे खोलने के बाद जो साइड से एक्स्ट्रा है तो इन्हें भी हम फोल्ड हुआ जो निशान है उस फोल्ड हुए निशान पे चलते हम कट कर देते हैं। की साइड पे भी आपको इस तरह से कट कर देना है। एंड देन इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया। एंड देन ये मेरे 4 पीसेस हो चुके हैं डन, 1 2 3 एंड 4। पर हमें कुछ पीसेस और भी चाहिए होंगे। मे बी हमें 7 पीसेस चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने 6 पीसेस काटे हैं, बट उसके बाद मैं एक और एक्स्ट्रा पीसेस भी जो ऐड करूँगी। तो फिर आपको येलो शीट चाहिए होगी जिस पे आप रमज़ान मुबारक का एंड अल्फ़ाबेट लिखोगे एंड देन उसे कट कर देना है। इस तरह के आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है रमज़ान मुबारक। आपको कैमरा में थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, बट जब मैं इसे लगाऊंगी तो आपको वो सीधा दिखेगा। तो इसे आपको कट के देना है, फिर इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। देन उसके बाद इसे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। एंड इन्हें पेस्ट कर देना है अच्छे से। तो मैं मिलती हूँ आपको इन्हें पेस्ट करने के बाद। एंड लो ये हो गए हैं सारे रेडी। अब हमें ग्लू की आगे ज़रूरत नहीं होगी, तो तुम जाओ, लेकिन आगे पड़ेगी। मैंने तो ग्लू को अभी इस तरह से फेंक दिया, फिर मुझे उठाना पड़ेगा। तो अब आपको धागा एंड टेप चाहिए होगी, क्योंकि इसके पीछे हम लटकाने के लिए तो हमें चाहिए होगा ना धागा। तो इसके पीछे हम ये धागा लगाएंगे। एंड देन आप चाहो तो इसे ग्लू से इसे फोल्ड करके साइड वाले अल्फ़ाबेट के साइड्स को तो आप लगा सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा है कि इसके पीछे आप धागा लगा दो, देन उसके ऊपर टेप लगा दो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने इस तरह से टेप लगा देनी है। एंड आपको ऐसे सो इट्स ये है रेडी। तो अब इन्हें लगाते हैं वॉल पे और देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। मुझे अभी से ही खूबसूरत दिख रहे हैं, तो
बहुत अच्छे लगेंगे। सो देर किस बात की, तो हम लगाते हैं। आप देख सकते होगे कि मैंने सारों को इस तरह से बना दिया है, टेप धागे के ऊपर टेप लगा के, एंड देन बीच में थोड़ी थोड़ी सी गैप आपको छोड़नी है कि आप लगा सको। तो अब मैं ये फिर से क्यों लेके आएंगी कि रमज़ान तो नया है तो मुबारक भी तो लिखेंगे ना। तो ऐसे ही सेम 7 पीसेस और चाहिए होगी मुबारक लिखने के लिए। तो यहाँ पे फिर से मैंने 6 काटे हुए, लेकिन उसके बाद मैं काटूँगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे 7 ही काटे हैं। सो अब इन पे भी मुबारक का ये जो अल्फ़ाबेट लेटर्स है, आप वो उनके ऊपर भी बना के पेस्ट कर लो अच्छे से। एंड ये भी देने मुबारक। सो मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया, एंड देन सेम प्रोसेस, वहीं धागा वहीं टेप। So see you the next video. So bye bye.